आज हम आपकी मुलाकात गंगा से करवाने चाह रहे हैं। गंगा देश की पहली क्लोनिंग गाय है। ये आप गंगा को देख सकते हैं, हमारे साथ गंगा है और इसे क्लोन मेथड के जरिए लैब में तैयार किया गया है। ये गिर नस्ल की गाय है और किस तरीके से इसकी क्लोनिंग हुई, क्या ज़रूरत पड़ी और आने वाले दिनों में क्लोनिंग मेथड से पशुपालन के क्षेत्र में क्या क्रांतिकारी बदलाव आने जा रहे हैं, इन सभी मसलों को लेकर हम बातचीत करेंगे NDRI के वैज्ञानिकों से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गंगा को उन्होंने लैब में कैसे तैयार किया और आने वाले दिनों में वो क्या करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गाँव जंक्शन में। हमें पहले तो गंगा के बारे में बताइए, कैसी इनकी उत्पत्ति हुई और क्या उद्देश्य को लेकर इन्हें तैयार किया गया। गंगा जो क्लोन की गई है, क्लोनिंग तकनीक में ये होता है जैसे हम पौधों की कलम लगाते हैं, उसी तरह हम ये पशुओं की कलम कह सकते हैं आप देसी भाषा में अगर कहा जाए। तो जैसे हमने इसको क्लोन किया, क्योंकि हमारे देश में दूध उत्पादन तो नंबर 1 है, लेकिन पर एनिमल का जो उत्पादक क्षमता है वो काफ़ी कम है। तो हमारे देश में कुछ ऐसी गाय है या भैंसे है जिनका उत्पादन 25 लीटर या 30 लीटर है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम इस तकनीक से उन पशुओं को पैदा किया जाए जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो हमने इस गाय को क्लोन करने के लिए, आप देख सकते हैं हमने क्या किया, ये पहला एक्सपेरिमेंट था हमारा लेबोरेटरी के अंदर। तो हमने साहिवाल गाय के जो है अंडे लिए। अंडे जब लेबोरेटरी के अंदर हमने OPU मशीन से निकालेंगे, एक अल्ट्रासाउंड मशीन होती है उससे निकालेंगे। साथ में हमने जो दूसरा उनके साथ जो दाता है उनके सेल निकाले, जिसको सोमैटिक सेल कहते हैं। फिर इनका जो है DNA जो है, ये जो केंद्रक दिख रहा है, ये निकाला जाता है। तो oocyte जिससे भी हमने oocyte लिया उसके आनुवंशिक गुण उसमें नहीं आएंगे। फिर इस सेल को जो है, ये देखिए 2 oocyte के बीच में फ्यूज किया जाता है, जो टेक्नोलॉजी NDRI की है। फिर उसके बाद जो है भ्रूणों को 7 से 8 दिन तक लेबोरेटरी के अंदर ग्रो किया जाता है, वो ब्लास्टोसिस बनता है। उसके बाद हमने इसको क्रॉसब्रेड गाय में डाला, जैसे वो जर्सी या हॉस्टिन फ्रीशियन का क्रॉस होता है। तो उसके बाद जो है, जैसे गाय में 9 महीने बाद जो है, ये 16 मार्च 2023 को गंगा का पैदा हुआ। गंगा जो है ये गाय पैदा हुई। तो इसका महत्व ये था कि इस तकनीक से हम अपने देश में पशु पैदा कर सकते हैं। हमारा ये उद्देश्य, आने वाले समय पे हम जो अच्छी नस्ल के पशु हैं उनको पैदा करने की कोशिश करेंगे। जो क्लोनिंग तकनीक है वर्ल्ड वाइड काफ़ी देशों में है, जैसे अमेरिका में है, ब्राज़ील में है, चाइना में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अर्जेंटीना में है। ऐसे काफ़ी देशों में इसका उपयोग करके वहाँ के जो पशुपालन के जो लोग हैं वो उसका फायदा उठा रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में ये तकनीक का उपयोग हो। इस तरह से ये गंगा हुई है। तो इसका एक तो महत्व बता दीजिए कि अभी ये जो गिर गाय का वो है, तो इसके फायदे क्या होंगे, मतलब कितना दूध वगैरह देगी, क्या जिनसे भी ये डोनर जो है उसी के एज इट इज सेम चीजें हैं जो फायदे वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें DNA कंटेंट सेम होता है। तो जो डोनर की उत्पादक क्षमता होगी वही ये गिर गाय की, क्योंकि हमारी डोनर उस समय काफ थी तो अभी दूध में नहीं आई, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये कम से कम जो है 15 से 16 लीटर या 17 लीटर के बीच में दूध उत्पादक क्षमता होगी, जो अच्छी है हमारे देश में। और हम आने वाले समय पे अभी अच्छे नस्ल के दूसरी गाय भी है, जैसे थारपारकर है, रेड सिंधी है, या और भी पशु हमारे देश में है, वो कर रहे हैं। हमारे संस्थान पिछले 15 वर्षों से भैंस के ऊपर कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन अगर गाय के बारे में बात करें तो हम अच्छे पशु मान के चले 7,000 लीटर 6,000 लीटर के जो पशु है उसको अभी हम क्लोन करने की प्रक्रिया में है, और आने वाले समय पे उस पशु को हम क्लोन करेंगे। क्लोनिंग से एक चीज क्या ये भी फायदा है कि अगर आप गाय क्लोन करना चाहें तो गाय ही पैदा होगी, और मतलब और अगर बुल पैदा करें तो बुल ही पैदा। हाँ, क्लोनिंग के अंदर ये फायदा है कि अगर आप मेल करना चाहते हैं, जैसे सांड करना चाहते हैं तो सांड ही होगा। अगर जिस भी पशु का आपने लिया है सेल, वही पशु जो है पैदा होगा, वो सांड भी होगा, गाय भी होगा, जो भी होगा उसका फिनोटाइपिक अपीयरेंस भी सेम होगा, जेनेटिक्स एग्जैक्टली सेम होता है। यही इसका और उसकी खासियत भी बिल्कुल सेम होगी, बिकॉज DNA कोई चेंज नहीं हुआ है, वो DNA सेम है, तो उसकी खासियत भी वही होगी जो उसके दाता पशु की थी। ये टेक्निक अभी किस स्तर पे है और आम लोगों को इसका कब तक फायदा मिल सकता है? जो गाय की क्लोनिंग है टेक्निक, तो अभी ये शुरुआत हुई है देश में, 2023 में हमने पैदा किया है ये, तो इसको थोड़ा और एक्सपेरिमेंटल स्टेज के लिए 2-3 साल लगेंगे। तो आपने अभी गंगा से मुलाकात की। ये देश में क्लोन मेथड द्वारा तैयार पहली गाय है, गिर नस्ल की गाय है। आपने इसकी खासियत के बारे में समझा, ये भी जाना कि आने वाले दिनों में क्लोन विधि से पशुपालन के क्षेत्र में कितना बदलाव आना बाकी है। ये भी समझा कि क्लोन विधि से गाय क्यों तैयार की जा रही है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।